इस्माइली इमामों के तालीमी मैदान में अहम कारनामे। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है जो मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद फ़ातिमी खिलाफत के दौर में रखी गई थी। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ इस्लामी उलूम बल्कि दुनिया भर में तालीम व तहक़ीक़ का एक अहम मरकज़ है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के बानी। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की बुनियाद फ़ातिमी खलीफा इमाम मुईज़ अलैहि अस्सलाम ने 970 ईस्वी में रखी थी। ये यूनिवर्सिटी जामे मस्जिद अल-अज़हर के साथ मुंसलिक है जो फ़ातिमी दौर की एक अजीम मस्जिद है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई? अल-अज़हर यूनिवर्सिटी को मुंदरजा ज़ैल मकासद के लिए बनाया गया था। 1. इस्लामी उलूम की तदरीस, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी उलूम को फ़रोग़ देना। 2. फ़ातिमी दावत। फ़ातिमी हुकूमत शिया इस्लाम की इस्माइली शाख की हामी थी और अल-अज़हर को उनके अक़ायद की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया गया। 3. इल्मी मरकज़। दुनिया भर के तलबा को आला तालीम फ़राहम करना और इल्मी तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है? अल-अज़हर यूनिवर्सिटी एक जामे तालीमी इदारा है जो दर्ज ज़ैल तरीक़े से काम करती है। 1. तालीमी प्रोग्राम। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में इस्लामी उलूम के साथ साथ जदीद उलूम जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और समाजी उलूम की तालीम भी दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी बैचलर, मास्टर और PhD की डिग्रियां फराहम करती है। 2. तहक़ीक़ व तदवीन। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में इस्लामी उलूम पर तहक़ीक़ का एक वसी निज़ाम मौजूद है। यहाँ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी काम होता है। 3. बैन अल-अक़वामी तलबा। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी दुनिया भर के तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक से। यहाँ हज़ारों गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं। 4. दीनी और समाजी खिदमात। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी इस्लामी तालीमात की तबलीग और मुआशरे की इस्लाह में अहम किरदार अदा करती है। ये यूनिवर्सिटी इस्लामी दुनिया में एतदाल पसंदी और रवादारी का पैगाम फैलाने के लिए मशहूर है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की अहमियत। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी न सिर्फ मिस्र बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ है। ये यूनिवर्सिटी इस्लामी उलूम के साथ साथ जदीद उलूम को भी फ़रोग़ देती है और दुनिया भर के तलबा को तालीम फ़राहम। इस्माइल फ़रक़े के 48 मौरूसी इमाम और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान सिवम 2 नवंबर 1877 को कराची में पैदा हुए। वो एक विजनरी रहनुमा थे और बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए इनकी खिदमात बिलख़ुसूस तालीमी इदारों के क़याम और तरवीज के लिए इनकी काविशें तारीख़ी हैं। उन्होंने ऐसे निज़ाम तालीम पर ज़ोर दिया जिसमें टेक्नोलॉजी, अमली साइंस, ज़राअत, तिब और तालीम निस्वां के साथ मजहबी तालीम भी शामिल हो जो मुसलमानों को वक्त के तकाज़ों से ओहदा बरहो निकले जद्द फ़नून और अफ़कार सिलसिला कर सके। इनकी ख्वाहिश थी कि ये इदारे अपना मेयार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की सतह तक ले जाएं। वो चाहते थे कि तमाम तालीमी इदारे बिलख़ुसूस अलीगढ़ इंस्टीट्यूट तालीम व तहक़ीक़ का अज़ीम मरकज़ और मुसलमानों के लिए किरदार साज़ी का वसीला बने और ऐसे अफ़राद की तश्कील करे जो इख़लाक़ी और फ़िक्री सिफ़ात से मुज़य्यन हों और सनत व तिजारत में हर अव्वल दस्ता, अवामी रहनुमा और अपने लोगों के लिए बाकिरदार मुअल्लिम बनकर मुल्की वसाइल को तरक्की दे सकी। इस्माइली मुसलमानों के इमाम और रूहानी पेशवा की हैसियत से लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए तालीमी व फ़लाही इदारों के क़याम की रवायत उन्हें अपने अजदाद से वरसे में मिली, जिन्होंने पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर और फ़ातिमी दौर में दारुल इल्म कायम किया। मुग़लिया सल्तनत के ख़त्म होने के बाद बरसग़ीर के मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया और उन पर तालीम और आला ओहदों के दरवाज़े मुनज़्ज़म तौर पर बंद कर दिए गए। उनके पास ऐसे इदारों का फ़ुक़दान था जो उन्हें अपनी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमली इक़दामात में मदद दे सकी। 1893 में आगा ख़ान सिवम 16 साल की उम्र में अलीगढ़ तहरीक के मुमताज़ कारकुन नवाब मोहसिन अल-मालिक से मिले और मुसलमानों के तालीमी इन्हितात पर तबादला ख़याल किया। नवाब साहिब ने अलीगढ़ तहरीक के अग़राज़ व मकासद पेश किए। 1896 में उन्होंने अलीगढ़ का पहला दौरा और सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाकात की।
ये मुलाकात बाहमी मुफाहमत व अतमाद के हवाले से यादगार बन गई, जिसमें 80 साला सर सैयद ने 20 साला आगा खान सिवम की गैर मामूली कायदाना सलाहियतों को देखते हुए उन्हें एक भारी जिम्मेदारी सौंपी। सर सैयद ने इस्तकबालिया खिताब में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर रोशनी डाली और कहा कि वो जदीद उलूम व फ़नून से लाबलद हैं। इसके बाद आगा खान सिवम ने खिताब किया और कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का बीड़ा उठाया। याफ़ायहद में उन्होंने यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए दरकार वसाइल इकट्ठे करने में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं किया। चंदा जमा करने के लिए भारत के टूल वर्स के दौरों से कबल उन्होंने इस अजीम काम के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया। अपने खिताब में उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस आला कौमी हदफ की अहमियत का इदराक करें और आस में हिस्सा मिलाएं। बईसगीर के मुमताज़ स्कॉलर मौलाना शिबली नुमानी का कहना था कि जो 6 अरब मुसलमान नहीं कर सके वो सर आगा खान ने बालिफसानी कर दिखाया। सर आगा खान अपनी विजनरी और करिश्माती क़ियादत से एक जदीद यूनिवर्सिटी की ज़रूरत और अहमियत के बारे में मुसलमानों को कायल करने में कामयाब रहे, जिसके लिए उन्होंने नाउ ए और नेवर का स्लोगन ईजाद किया। मुसलमानों को एहसास हो इका ऐसी साहिब हैसियत शख्सियत ने खुद को कौमी काज के लिए वक्फ कर दिया है। प्रोफेसर रियाज हुसैन ने उस अमर को खूबसूरती से इस तरह बयान किया, सर आगा खान ने अपनी पुरतयुश जिंदगी त्याग कर जो नुमाया और बेमिसाल काम अंजाम दिया और गलियों में हाथ तक फैलाए, उनका ये एहसान हम नहीं चुका सकते। पैसा अखबार इशाअत 11 फरवरी 1911। सर आगा खान ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया। भारतीय मुसलमानों के बच्चों के लिए मैं अब गली गली घर घर गिदन कर जाऊँगा। स्माइली बुलेटिन इशाअत नवंबर 1977। एक रोज चंदा मुहिम के लिए बम्बे जाते हुए उन्हें अपने शदीद तरीन नक्कादों में से एक मिला, जिससे उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदे की दरख्वास्त की तो इन्होंने 5000 का चेक दिया। अफजल उस्मानी ने अपने मजमून हिज़ाई नसर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सिवम में लिखा, आगा खान ने अपना हैट उतारा और कहा, मैं एक फ़कीर की तरह अब से इस्लाम के नौनिहालों के लिए सवाल करता हूँ, इस फ़कीर के कासे में कुछ डाल दे। जिस पर इस शख्स ने पुरनम आंखों के साथ मजीद 15,000 का चेक उन्हें लिख दिया और कहा, जनाब आली अब मांगने की बारी मेरी है। मैं खुदाए रहीम के नाम पर अब से सवाल करता हूँ कि किसी ऐसी बात के लिए मुझे मुआफ़ कर दें जो मैंने आपके खिलाफ की हो। मुझे आपकी अजमत का अंदाजा न था। जिस पर आगा खान ने कहा, अब कुछ ख्याल न करें, इस्लाम और मुसलमानों की खातिर मुआफ़ करना और भूल जाना मेरी फितरत में है। बेतकान जिदोजहद से इबारत 8 से 9 साल के अरसे में मतलूबा रकम जमा हो गई और अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इसका बाकायदा चार्टर दिया गया और 17 दिसंबर 1920 को जामिया की सन बुनियाद तकरीब हुई। अलीगढ़ तहरीक के मुंतज़मीन ने आगा खान स्कॉलरशिप फंड के नाम से कौमी व बैन अल-अक़वामी आला तालीम के लिए एक वजीफ़ा शुरू किया और सबसे पहले ये स्कॉलरशिप हासिल करने वाले डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर वली मोहम्मद और डॉक्टर करीम हैदराबाद में बिलतरतीब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उन्होंने सियासत, मईशत, फ़लसफ़ा, अखलाकियात और तालीम के मौज़ूआत पर इस्लामी तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को स्पॉन्सर भी किया। उन्होंने कराची में साइंसी तहक़ीक़ी मरकज़ के क़याम अमल में लाया। करीम हैदराबाद में बिलतरतीब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उन्होंने सियासत, मईशत, फ़लसफ़ा, अखलाकियात और तालीम के मौज़ूआत पर इस्लामी तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को स्पॉन्सर भी किया। उन्होंने कराची में साइंसी तहक़ीक़ी मरकज़ के क़याम कल इलाके की खतीर रकम की भी पेशकश की, क्योंकि वो साइंस और जदीद उलूम में मुसलमानों की तरक्की के अज़द ख्वाहिशमंद थे। अलीगढ़ तहरीक के साथ साथ सर आगा खान ने बईसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आगा खान स्कूल्स के क़याम के ज़रिए इब्तिदाई और सानवी तालीम के फ़रोग़ में भी कायदाना किरदार अदा किया। पहला आगा खान स्कूल 1905 में मंदरियाँ भारत और ग्वादर पाकिस्तान में बनाया गया। सर आगा खान तालीम निस्वां के भी सच्चे वकील थे, जिन्होंने मुसलमानों की तवज्जो तालीम निस्वां की ज़रूरत व अहमियत की तरफ दिलाई। उन्होंने एक कदम आगे कर ख़वातीन की तालीम को मर्दों की तालीम से ज़्यादा अहम करार दिया, क्योंकि एक खातून पूरे घराने को तालीम दे सकती है।
इस सिलसिले में उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के दूर दराज और नजरअंदाज पहाड़ी इलाकों में दुनिया भर से अपने पैरोकारों की जानिब से अपने डायमंड जुबली जश्न के सिलसिले में इनवालियतात से डायमंड जुबली स्कूल्स 1946 में बनवाए। इन स्कूल्स ने गिलगित बाल्टिस्तान में बिला तखसीस नस्लो मजहब शोबा तालीम में काबिल कदर किरदार अदा किया। इनकी पूरी जिंदगी ही दुनिया भर के मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ रही और उन्होंने खुद को मुसलमानों की तालीमी तरक्की तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि मुसलमानों के हुकूक के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठाकर इनकी नुमाइंदगी करते हुए सियासत में भी तारीखी किरदार अदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक बार सरगा खान की मुसलमानों के लिए खिदमात की तारीफ करते हुए कहा, हमने उन मुतालिबात को सरगा खान की रहनुमाई में कॉन्फ्रेंस के सामने रखा है जिन्हें हम सब सराहते हैं और जिनसे मुसलमान हिंद प्यार करती है। हिज़हाई नस इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सरगा खान सिवम ने एक मिसाली जिंदगी गुजारी और 11 जुलाई 1957 को इनका इंतकाल हुआ। इनकी रहलत पर इनके पोते शाह करीम अल हुसैनी हिज़हाई नस आगा खान चहारुम जो हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं ने इनकी वसीयत के मुताबिक दुनिया भर के शिया इस्माइली मुसलमानों के 49 इमाम का मनसब संभाला। सरगा खान सिवम की मुसलमानों की फलाह और तरक्की के लिए काविशें यहीं तमाम नहीं होती। 19 दिसंबर 2013 को आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के कॉन्वोकेशन में इनके जानशीन और पोते प्रिंस करीम आगा खान चहारुम ने इयादा किया कि यह रवायत मुझे मेरे दादा से वर्से में मिली और ये कोई बेहिसो हरकत रवायत नहीं बल्कि नए उलूम की ताकत और सीखने और सीखते रहने की अजीम मरका आराई पर इस्तिवार है। गोया कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल जिसके कैंपस अफ्रीका और बरतानिया में भी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, आगा खान एकेडमीज ऑफ एक्सीलेंस और आगा खान एजुकेशन सर्विसेज जो कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये तमाम भी अजीम मुस्लिम रहनुमा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सिवम की जिदोजहद का तसलसल जारी रहे। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल एक मरूफ और जदीद तिब्बी इदारा है जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सेहत की खिदमात फराहम करता है। इस हस्पताल की बुनियाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने रखी है जो एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है और सेहत, तालीम और तरक्की के शुबों में काम करती है। आगा खान हस्पताल की बुनियाद शहजादा करीम आगा खान चहारुम ने रखी। वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के रूरवा हैं और उन्होंने पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में सेहत व तालीम के शुबों में बहुत से मंसूबे शुरू किए। आगा खान हस्पताल कब बनाया गया? आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल का क़याम 1985 में अमल में आया। यह हस्पताल कराची, पाकिस्तान में वाक़ है और इसे पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन और मियारी हस्पताल समझा जाता है। आगा खान हस्पताल क्यों बनाया गया? आगा खान हस्पताल को मंदरजा झैल मकासद के लिए बनाया गया था। 1. मियारी सेहत की खिदमात फराहम करना, पाकिस्तान और ख़ित्ते में लोगों को जदीद और आला मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करना, मरीजों को बैन अल-अक़वामी मेयार का इलाज मुहैया करना। 2. तिब्बी तालीम व तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना। आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल का मकसद न सिर्फ इलाज मुआलजा है बल्कि यह तिब्बी तालीम और तहक़ीक़ का भी एक अहम मरकज़ है। यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को जदीद तरबियत दी जाती है। 3. गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। आगा खान हस्पताल गरीब और कम आमदनी वाले मरीजों को मुफ्त कम कीमत पर इलाज फराहम करता है। इसका मकसद मुआशरे के हर तबके को सेहत की सहूलियात तक रसाई फराहम करना है। तरक्की पजीर ममालिक में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में सेहत के शोबे को बेहतर बनाना है और आगा खान हस्पताल इस मकसद की तकमील के लिए एक अहम कदम है। आगा खान हस्पताल कैसे काम करता है? आगा खान हस्पताल एक जामे तिब्बी इदारा है जो दर्ज झैल तरीक़े से काम करता है। 1. इलाज मुआलजा। हस्पताल में तमाम अक़साम के तिब्बी मसाइल का इलाज किया जाता है जैसे कैंसर, दिल के अमराज, हड्डियों के मसाइल और दीगर बीमारियां। यहाँ जदीद आलात और तकनीक इस्तेमाल की जाती है। 2. तिब्बी तालीम। आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल आगा खान यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है
जो तिब्बी तालीम का एक मरूफ इदारा है। यहाँ डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर तिब्बी अमले को तरबियत दी जाती है। तहकीक: हस्पताल में तिब्बी तहकीक के लिए एक वसी निज़ाम मौजूद है। यहाँ नई अद्वियात, इलाज के तरीक़े और तिब्बी आलात पर तहकीक की जाती है। 4. समाजी खिदमात: आगा खान हस्पताल गरीब मरीजों के लिए मुफ्त कम कीमत पर इलाज फराहम करता है। यह हस्पताल मुआशरे के हर तबके को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए वक़्फ़ है। आगा खान हस्पताल की अहमियत: आगा खान हस्पताल पाकिस्तान और ख़ित्ते में सेहत के शोबे में एक अहम इदारा है। ये न सिर्फ आला मेयार की तिब्बी खिदमात फराहम करता है बल्कि तिब्बी तालीम और तहकीक को भी फ़रोग़ देता है। इसके अलावा यह हस्पताल गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके मुआशरे में एक मिसाली किरदार अदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया की बुनियाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने रखी है। इस यूनिवर्सिटी का क़याम 2000 में वस्ती एशिया के 3 ममालिक कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक बैन अल-अक़वामी मुआहदे के तहत अमल में आया। ये यूनिवर्सिटी ख़ित्ते में आला तालीम और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए वक़्फ़ है। यूनिवर्सिटी के बानी शहज़ादा करीम आगा खान चहारुम, जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के सरबराह हैं, ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों में तालीम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए इस मंसूबे की बुनियाद रखी। यूनिवर्सिटी का मकसद: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया का बुनियादी मकसद वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मियारी तालीम फराहम करना, तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना और मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की में मदद करना है। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस और समाजी उलूम जैसे शोबों में डिग्री प्रोग्राम पेश करती है। यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। 1. कज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान। यूनिवर्सिटी वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करती है और ख़ित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है।